क्या चीज है जो क्रिएटर्स को ग्रो करने से रोकती है? बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। फेक फॉलोअर्स, फेक सब्सक्राइबर, फेक वॉच टाइम। मुझे सुबह में डालना चाहिए, शाम में डालना चाहिए, किस टाइम डालना चाहिए? तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन ऑन दिस? शाम को डाल के देख लिया, 6 बजे सब बोलते हैं सही टाइम है, डाल के देखो भाई। किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है। हुक आपकी वीडियो में कितना मैटर करता है? आई थिंक इंस्टाग्राम की हम बात करें तो हुक इज दी ओनली थिंग जो मैटर करता है सबसे ज्यादा। इंस्टाग्राम पे देखो कितने गंदे गंदे अकाउंट्स होते हैं, चल रहे होते हैं। क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि ऑडियंस है देखने वाली। लोग बोलते हैं, मेन दिक्कत यहाँ है ना, लोग बोलते हैं इंस्टा पे गंदे गंदे अकाउंट्स चल रहे हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, देख कौन रहा है? वन ऑफ माय क्लाइंट जिनके इंस्टा में 1 मिलियन प्लस फॉलोअर है, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। मैं सीबीआई से हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ केस करने, ये वो बहुत डरा दिया। इवन मुझे भी डरा दिया कि तुम्हारे चैनल के तो मैं भी करूंगा। मैंने कहा मेरा खुद हैक हो गया, मैं रिकवर करा दूँ। आप क्रिएटर 4-5 लोग भी आपको नहीं कर रहे हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा आप क्रिएटर क्यों हो, कुछ ना कुछ गलती है। फिर कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा मैटर करती है व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट? देखिए कंसिस्टेंसी रोल प्ले करती है, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी से कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट से ज्यादा एक मास्टर क्लास होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग 7 सालों से सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं और लगभग काफी ज्यादा क्लाइंट्स को हेल्प करी है ऑनलाइन ग्रो करने में। टोटल नंबर्स की बात करें तो 400 प्लस क्लाइंट्स हमने काम किया है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे सीखने का कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है। सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो क्या क्या चीजें होती है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप। तो ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आज हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं। एक्चुअली आज मैं गेस्ट बन के आया हूँ एंड ये आज हमसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं तो कि आप लोग के माइंड में कहीं कहीं होंगे। यदि आप भी सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांड हो, चाहते हो अपने ब्रांड्स को ज्यादा दिखना सोशल मीडिया पे, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस पॉडकास्ट को स्टार्ट। यदि आप इस टाइप के और अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो, बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी, एआई, वेब3 के बारे में जानना चाहते हो, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एंड आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज है जो क्रिएटर्स को ग्रो करने से रोकती है? बेसिकली मैं बात करूं तो सबसे मेन चीज होती है ना, उनका माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट ही उनको रोक रहा होता है कि ग्रो करने से। क्योंकि जब मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ, सिर्फ चाह रहा हूँ, एक्शन नहीं ले रहा, तो उस चाहने से क्या होगा? राइट। यदि मैं एफर्ट्स ही नहीं मारूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है। इवन देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु वांट्स टू बी अ ग्रेट यूट्यूबर, बिग यूट्यूबर, बट जब आप उनका कंटेंट देखोगे, उनके कंटेंट को आपको देखने में मजा नहीं आएगा। वो अपना खुद का कंटेंट बनाने लग जाते हैं जिनको ऑडियंस से मतलब ही नहीं है। तो वैसे क्रिएटर कभी नहीं चलने वाले। यदि आप चाहते हो सोशल मीडिया पे आपको ग्रोथ मिले तो आपको वो कंटेंट बनाना होगा जो ऑडियंस देखना चाहती है। यदि ऑडियंस जो देखना चाहती है आपने वो बनाया तो आप पे व्यूज आएंगे। यदि आप चाहते हो कि आप जो बना रहे हो ऑडियंस देखे, तो स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। बड़े क्रिएटर्स कुछ भी डालेंगे उनका चल जाएगा क्योंकि बस ऑलरेडी ऑडियंस है, हमारा नहीं चलेगा। तो यदि आप एक क्रिएटर हो, हमेशा सोचो अपनी ऑडियंस की पहले। ऑडियंस को यदि वो वीडियो पसंद आएगी या वीडियो उनसे कनेक्टेड है तभी वीडियो बनाओ, वरना कोई फायदा नहीं है। तो ये मेन माइंडसेट शिफ्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक क्रिएटर के पास होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा मेन माइंडसेट कि आपके पास आपका सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको एक प्रॉपर माइंडसेट की सबसे पहले जरूरत है। बट इसके अलावा लोग आजकल जो स्टार्ट करने वाले होते हैं क्रिएटर्स, उनके पास बहुत एक्सक्यूजेस भरे हुए हैं कि मेरे पास कैमरा होना चाहिए भाई, मेरे पास लाइट होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा कैमरा ही होना ही चाहिए, मैं तभी शूट करूंगा। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हो कि कंटेंट क्रिएशन में आपको आना चाहिए, आप फोन से कर सकते हो, या एग्जैक्टली आपकी क्या रिकमेंडेशन या सजेशन है उनको? डेफिनेटली नंबर 1 इज, यदि आपके पास एक बिल्ड क्वालिटी का कैमरा है, मोबाइल कैमरा, नॉट टॉकिंग अबाउट डीएसएलआरस। यदि मोबाइल में आपका एक अच्छा कैमरा, आज की डेट में 20 से 25 हज़ार वाला जो मोबाइल होता है उसमें एक अच्छा डिसेंट कैमरा मिल जाता है। जब हमने स्टार्ट करा था वो उस कैमरा से मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे छोड़ो, आज में भुवन बाम ले लो, कैरी मिनाटी ले लो, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज की डेट में हैं, उनकी पुरानी वीडियोस देख लो। चाहे भुवन बाम तो आज भी अपनी वीडियो से क्रिएट करता है, उसके पास सब चीज है, बट आज की डेट में भी अपनी वीडियोज वो गूगल पिक्सल से रिकॉर्ड करता है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड अ वेरी गुड कैमरा, बट डेफिनेटली कैमरा उतना मैटर नहीं करेगा। बट आज की डेट में मैटर करेगा आप क्या बना रहे हो, क्या आप बोल रहे हो वीडियोस के अंदर, आउटपुट क्या ऑडियंस देखना चाहती है कि नहीं। बिल्कुल आउटपुट, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में इतना सारा कंपटीशन है। आज की डेट में हर बंदा क्रिएटर बनना चाहता है, 5 वीडियो 10 वीडियो कंटेंट कोई भी पोस्ट कर रहा है, कर सकता है, इट्स फ्री। तो फ्री होता है, सब लोग पढ़ते हैं भाई फ्री तो है, लेट्स ट्राई। इवन मैं तो खुद करता हूँ भाई, नहीं ग्रो होगा कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम YouTube स्टार्ट करोगे तुम्हें इतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इतनी नए नए स्किल सीखने को मिलेंगे कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे मैंने स्टार्ट करा था, मैं बात नहीं कर पाता था किसी से,
यूट्यूब के चलते मैं बात करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब से मुझे ऐसे ऐसे कनेक्शंस मिले हैं ना जो मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे कितनी हेल्प करी है अपने करियर में ग्रो करने में। तो वो यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं करता तो कनेक्ट में ही नहीं आते ना वो। इवन उस टाइम पे जब मैं 9th क्लास में था, वो बंदा मुझे मैसेज करा, मैंने आपकी वीडियो देखी है, क्या आप इसमें हेल्प कर दोगे? उस टाइम मैंने उसकी छोटी सी हेल्प करी एंड आज तक वो मेरे से कनेक्टेड है एंड आज तक मुझे जहां पे हेल्प होती है लगती है वो मेरी हेल्प करता है। ठीक है, क्यों कर रहा है? कोई कनेक्शन हो गया, उसने यूट्यूब पे देखा था कि बंदा मेहनत कर रहा है, कंटेंट बना रहा है एंड तब से मेरा रेगुलर है। बीच में मेरा चैनल हैक हुआ था ड्यू टू सम मिस्टेक, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों होता है। इवन अभी क्लाइंट्स के भी चैनल्स हैक हुए थे बट हमने रिकवर कर लिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट मेन चीज ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब सोशल मीडिया पे आ रहे हो सिर्फ ये सोच के मत आओ कि फेम मिल जाएगा। स्टार्टिंग में फोकस रखो, वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है चीजों को। और ये कोई ऐसा नहीं है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इतने टाइम से कर रहा हूँ बट स्टिल कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं ग्रोथ नहीं दे पाता हूँ। इवन बहुत ज्यादा टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि ये एल्गोरिथम का चीज है, हमें अपने कंटेंट को बेटर करना है। लेकिन एक ना एक दिन अपने आप उसको पुश करें। डेफिनेटली एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैं उस स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, बट यदि कंटेंट सही नहीं होगा आई कांट डू एनीथिंग। नो वन कैन, राइट। इवन इंस्टाग्राम चाह के भी इसको प्रमोट नहीं कर सकता, करेगा भी तब भी कोई नहीं देखेगा। आई थिंक देयर इज अ रीजन कि इंस्टाग्राम उस कंटेंट को प्रमोट करे भी क्यों जिसको कि क्वालिटी ऑडियंस आपकी देखनी ही नहीं चाहती। बिल्कुल। अगर आपकी ऑडियंस ही उस कंटेंट को नहीं देख रही है तो दूसरा इंसान क्यों देखेगा जब आपकी। वो मैं एग्जांपल अलग ले देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यूजर हो, आप भी अपने पे एकदम देखना, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। अब आपके प्लेटफॉर्म पे कोई यूजर आ रहा है, वो वीडियो डाल रहा है, हाँ, तो आप कौन से यूजर की वीडियोस को वायरल करोगे? ऑब्वियसली जिस यूजर की वीडियो से कंटेंट ज्यादा लोग अच्छा होगा, जिसे कनेक्ट देख करें, रहे होंगे लोग, जिसे लोग देख रहे हैं। तो दैट्स वाई फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो ज्यादा चलती है जिसमें थोड़ा मिर्च मसाला हो। तब आपको जब स्टार्ट करना है इंस्टाग्राम पे तो आपको मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा। आप वो नहीं सोच सकते कि यूट्यूब वाला लॉन्ग फॉर्म सिंपली उठा के हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, ग्रो हो गए। राइट, नहीं होगा। यूट्यूब इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट नॉलेजेबल कंटेंट शेयर। मेरा एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या आप नॉलेजेबल कंटेंट इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे देयर इज अ वीडियो 15-20 मिनट की एक वीडियो है, तो उसी तरीके की वीडियो क्या हम इंस्टाग्राम पे डालनी चाहिए डायरेक्ट एजुकेशन पर्पज वाली? इंस्टाग्राम इज नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, ओके। इंस्टाग्राम इज फॉर फन पर्पस। आप इंस्टाग्राम कब यूज करते हो? फ्री हो गया, टाइम में फ्री हो गया, लेट्स यूज इंस्टाग्राम। मन नहीं लग रहा, चलो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे आप एजुकेशनल कंटेंट देखोगे? मोस्टली नॉट देखने नहीं जा रहे हो, मिल गया बीच में, उसने आपको हुक कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइक आई वुड से आई थिंक 90% ऑफ द ऑडियंस नहीं देखेगी जो है, दे आर देयर फॉर फन। हाँ, एंड 10% जो क्रिएटर्स वाले हैं, दे आर देयर फॉर देयर लाइक। बट वो क्रिएटर्स इंगेज नहीं करेंगे, कहेंगे मैं इस पे कमेंट क्यों करूं। ईगो उनका अलग होता है, राइट, व्हाई दे वुड एंगेज विद योर प्रोफाइल? क्योंकि उसका नहीं चला गया, आपका नहीं चला गया, सबका नहीं चला गया, तो मैं दूसरे नीश में एंगेज कर रहा हूँ तो मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भी चीज है, बट मेन चीज ये है कि यदि आप जब भी इंस्टा पे ग्रो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से काम करना होगा। इंस्टाग्राम पे कौन से फॉर्मेट चल रहे हैं, कौन से हुक चल रहे थे। इंस्टाग्राम पे अभी एक बंदा था, उसके अभी 3 मिलियन बहुत जल्दी हो गए थे। वो क्या करता था, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा होता था, ट्रेंडिंग न्यूज को स्टार्टिंग के 2 सेकंड रखता था, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता था। वो कोडिंग सिखा रहा था बंदा इसकी हेल्प से, एंड उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। तो ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं देखेगी, बट आपको उसके ऑडियंस को ग्रैब करना पड़ेगा, और उस हुक को ग्रैब करने के बाद उसको नॉलेज भी देनी हो कि ऑडियंस रुके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक कर लिया, रुक ही नहीं रही ऑडियंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने आपको हुक कर लिया कि ये पॉडकास्ट देख लिया तो 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके, बट इस पॉडकास्ट में कुछ वैल्यू ही नहीं मिली, तो अगली बार मेरी वीडियोस देखेगा, वो क्या करेगा, नॉट इंटरेस्टेड मारेगा। राइट, इंस्टाग्राम क्या सोचेगा, भाई ये वीडियो तो सबसे खराब वीडियो है, ऑडियंस नॉट इंटरेस्टेड मार रही है, वो मेरी वीडियोस का रीच ही खत्म कर देगा। इवन आगे वाली जो वीडियोस डलने वाली है, चाहे अच्छी भी वीडियो डाउन कर हो देगा, सकता है वो भी डाउन हो जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, फेक फॉलोअर्स, फेक सब्सक्राइबर, फेक वॉच टाइम। कभी नहीं देना है, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर बोल सकता हूँ। अभी 2-3 हमारे क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने इवन एड्स भी रन नहीं करना चाहिए बंदों को। इवन एड्स रन किया था यूट्यूब पे, स्पेशली इंस्टा तो रीच कवर हो जाता है, बट यूट्यूब पे भी आपने रन कर दिया, रीच बहुत डाउन कर देते हैं वो लोग। तो यूट्यूब पे बिल्कुल एड्स रन नहीं करना चाहिए। सो गाइस, दिस इज अ काइंड ऑफ मास्टर क्लास आपके लिए कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो और आपको कंटेंट क्रिएटर की जर्नी या तो स्टार्ट करनी है, या फिर एग्जिस्टिंग आप कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी हो, कंटेंट क्रिएशन काफी सारे टाइम से कर रहे हो, बट आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आगे कन्वर्सेशन में बने रहिए, और
आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको वायरल होना है, बहुत से एग्जांपल जो भी जनरल क्रिएटर्स हैं जो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन नेम XYZ, उनको स्टार्ट करना है कंटेंट क्रिएशन, बट वो चाहते हैं कि मैं वायरल हो जाऊं, तो उनको किस तरीके के फॉर्मेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्विक थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, यूट्यूब की बात कर रहे हो? Instagram। पहले इंस्टाग्राम की करते हैं, फिर यूट्यूब पे बात फिर करेंगे, YouTube ठीक पे है? तो इंस्टाग्राम पे जस्ट फॉर एग्जांपल एक सुशांत है, मेरा फ्रेंड है, वो भी यूट्यूब पे भी बना रहा है, इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करना चाहता है। राइट। अब वो चाहता है इंस्टाग्राम पे बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बनाए, सब चीज न्यू से करे, या उसका प्रोफाइल है उसको रीबिल्ड करना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि कम से कम नीच क्लैरिफाई करो कि किस टाइप की वीडियोस बनाओगे। फर्स्ट है वो सबसे सबसे पहली चीज नीच, या नीच क्रिएट कर लिया। और उस नीच में देखो कौन कौन से क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, और डोंट गो विथ बिग इन्फ्लुएंसर्स जिनके 100 के 200 के फॉलोअर्स हैं। गो विथ दोज इंडस्ट्री के टॉप क्रिएटर्स हैं, उनसे नहीं जाना है, उनको फाइंड आउट करना है जिनके 30,000 20,000 10,000 फॉलोअर है, क्योंकि असली मेहनत ना ये लोग कर रहे हो। एवरेज क्रिएटर्स। हाँ, एवरेज क्रिएटर्स नहीं, वो असली क्रिएटर्स वही हैं, क्योंकि बिग क्रिएटर्स कुछ भी बोलेंगे वो चल जाएगा। राइट। तो असली मेहनत ये कर रहे होते हैं, हुक ये डालो, ये चीज ये डालो। बिग क्रिएटर भी करते हैं, नॉट सेइंग कि नहीं करते हैं, बट वो कम भी करेंगे चल जाएगा, उनके ऑलरेडी फॉलोअर है, उनको पुश मिल जाएगा। बट जिस बंदे के कम फॉलोअर है उस पे व्यूज आ रहे हैं, मतलब क्या है कि वो टॉपिक अच्छा है, उसने सही से डिलीवर करा है। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ छोटे क्रिएटर्स को इवन देखो। दे आर मल्टीपल क्रिएटर्स जिनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कुछ हजारों में है, बट दे आर गेटिंग लाखों में मिलियंस जाते ऑफ हैं। व्यूज। बिल्कुल, तो इसलिए होता है कि कंटेंट सही है, तो Content। वैसे प्रोफाइल को ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिसर्च वाला गेम है। अब रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद देखो कि उनकी प्रोफाइल पे कौन कौन सी ऐसी वीडियोज है जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। अब उन वीडियोज को बैठ के देखो, एनालाइज करो कि तुम इस वीडियोज को लास्ट तक देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो तो कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रोक रही है, क्योंकि वीडियो में आप रुके तभी तो इतने लोगों ने रुका, तभी आप भी रुके। तो वो एनालाइज करने का ट्राई करो, हुक क्या था, हुक के बाद कैसे डिलीवरी थी कंटेंट की, CTA क्या था, लोग यदि कमेंट्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लोग शेयर करें तो क्यों कर रहे हैं। इवन ये आपने कर लिया, अब इसके बाद आप अपना कंटेंट प्लान बनाओ कि अब नेक्स्ट मंथ तक पूरा 1 महीने में आप कौन कौन सी वीडियोस डालोगे, किस दिन डालोगे, क्या क्या डालोगे। कंटेंट प्लान बना लिया, अब अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम करो। मेनली क्रिएटर सोच ले कंटेंट प्लान बन गया, टॉपिक रेडी हो गया, ये माइंड में आ गया, चलो बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं। नहीं, स्क्रिप्ट लिखो। इवन मैं तो कहूंगा स्टार्टिंग में वर्ड टू वर्ड लिखो कि ये बोलना है, ताकि आप भटकोगे नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, टॉपिक मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया टॉपिक मिल गया, उसके बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज ऐसी तुम बोल देते हो जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 15-20 वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करो। वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करके प्रॉपर रिकॉर्ड करो। 15 टेक, 20 टेक, 50 टेक लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी लिए हैं, तब जाके यहाँ पे पहुंचे, इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। इवन जो मैंने अभी एक वीडियो अपनी पोस्ट करी थी पहली वाली, उस वीडियो में मेरे को आई थिंक 10 से 15 टेक लगे थे, तो उसके बाद में एक परफेक्ट वीडियो आई। हाँ, तो वो करना पड़ेगा, वो लगता है इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो टाइम लगेगा। तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद देन आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो रेगुलर बेसिस पे। पहले तो फर्स्ट वीक कोई पोस्टिंग नहीं, सिर्फ इंगेजमेंट करो। जो आपके अदर कंपटीटर्स हैं, अदर क्रिएटर्स हैं, आपकी निच के अकॉर्डिंग, आपके निच से कनेक्टेड लोग, उनकी प्रोफाइल से कनेक्ट करना स्टार्ट करो, उनके रील्स पे कमेंट करना स्टार्ट करो, उनके रील्स पे जिन्होंने कमेंट करा है उनसे बातचीत करना स्टार्ट करो। बातचीत में ऐसे उनके रील को, उनके कमेंट को जाकर लाइक कर दो। राइट, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कर दिया। अब देन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करो पोस्टिंग करना। अब उसमें भी ये बोलेंगे बहुत सारे लोग कि भाई कौन सा टाइम पे डाले, कौन सा टाइम पे ना डाले। हाँ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लाइक बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मुझे सुबह में डालना चाहिए, शाम में डालना चाहिए, किस टाइम डालना चाहिए। तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन ऑन दिस? बेसिकली इसमें आपको देखना है अपनी ऑडियंस को। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ वैसे लोगों के लिए जो जॉब पर्सन है। तो आप मुझे बताओ, एक जॉब वाला बंदा कब फ्री होता है? आफ्टर 6 PM आई गेस। आफ्टर 6 PM, या जब ऑफिस का लंच चल रहा होता है 1 to 2 PM। हाँ, दोपहर में। ये 2 टाइमिंग होती है। इवन 6 बजे तो सब लोग मेट्रो जा रहे होते हैं, सबका मोबाइल पे ध्यान होता है। तो वो तो 6 PM तो है ही अपना बेस्ट टाइम, इंस्टा के लिए बेस्ट टाइम ही है वो, इवनिंग बेस्ट। बट आप जब नए क्रिएटर हो तो इंस्टा उस टाइम आपको पुश ही नहीं देगा। तो 30 मिनट पहले अपलोड कर दो। बट जब अपलोड भी कर रहे हो ना, उससे अपलोड करने से पहले 15 मिनट और अपलोड होने के 15 मिनट बाद तक आपको एंगेजमेंट करनी है। दूसरे प्रोफाइल पे जाकर लाइक करना है, दूसरे प्रोफाइल की वीडियोस को लाइक करना है, उस पर कमेंट्स करने हैं। कमेंट नहीं कर सकते, एटलीस्ट लाइक कर दो, सेव कर दो। और जब तुम शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, कोई तुम पे क्यों करेगा यार? सही बात है। लोग बहुत होता है कि कमेंट नहीं कर सकता। भाई ब्रांड अकाउंट तुम नहीं हो, तुम ब्रांड नहीं हो कि जाके इवन ब्रांड में जेप्टो भाई साहब क्रिएटिवली बहुत उनके कमेंट्स देखा है, उनके कमेंट्स पे रील्स से ज्यादा लाइक्स होते हैं कहीं कभी। तो जब उतने बड़े बड़े ब्रांड्स कर सकते हैं, तुम क्या हो यार?
सही तो बात स्टार्ट है, डूइंग यू आर दैट। तो जस्ट स्टार्टिंग, आप तो जस्ट तो वो स्टार्ट कर चीज रहे है। हो तो पोस्टिंग स्टार्ट हो गई। अब पोस्टिंग में भी यू कैन ट्राई मल्टीपल टाइमिंग्स। अभी। शाम को डाल के देख लिया, 6 बजे सब बोलते हैं सही टाइम है, डाल के देखो भाई। Right. किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है। हम्म। डू, यदि रिजल्ट आया कंटिन्यू, नहीं आया चेंज दैट। राइट। जिसमें बोल रहा हूँ स्किप फॉलो करो, हुक लगाओ, हुक को काम नहीं कर रहा दूसरे हुक पे जाओ। हुक आपकी वीडियो में कितना मैटर करता है? आई थिंक इंस्टाग्राम की हम बात करें तो हुक इज दी ओनली थिंग जो मैटर करता है सबसे ज्यादा। ओके। क्योंकि जब तक आपका हुक अच्छा नहीं, आगे कंटेंट में जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं बोल कि बाकी कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आपका हुक ही से नहीं, कोई रुकेगा ही नहीं, तो Like- आगे कैसे बढ़ेगा? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हुक एंड देन उसका डिलीवरी है पूरे कंटेंट की, तो दोनों बेस इंपॉर्टेंट है। बट यदि हुक ही सही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इवन हुक के लिए 3-4 चीजें। नंबर 1 तो अपने हुक्स के लिस्ट होते हैं, निगेटिव हुक्स हो गए हैं या थॉट प्रोवोकिंग हुक्स, कि ऐसा कुछ बोल दो कि सामने वाले ये क्या बोल दिया। रुक गया। या डाटाज के साथ स्टार्ट करो, आर्टिकल्स के साथ स्टार्ट करो। जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं वो डाटाज क्यों दिखाते हैं? पीपल लव टू नो अबाउट द डाटा, कि भाई ये जो बोल रहा है ऐसे नहीं बोल रहा, कहीं से रिसर्च किया इस बंदे ने। तो उससे बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे मैं यदि कोई टॉपिक, जैसे मेक इन इंडिया का यदि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं मेक इन इंडिया बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का स्टार्टिंग में लगाता हूँ तो मुझे तो कुछ दैट देगा, वुड बी रिलेवेंट। रिलेवेंट होगा। एंड ऑडियंस बोलेगी भाई इसमें, इस पेज पे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो वो रुक के देखेगा कि क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के वीडियो पे ये क्या ओपिनियन दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तब वो ऑडियंस रुकेगी और वो देखेगी। वो देखेंगे। दैट्स द थिंग। बट अगर मोदी जी वहां पे, आप बोल रहे हो नरेंद्र मोदी जी के बारे में और आ रहे हैं आप खुद, नहीं वो चीजें editing वाला part एडिटिंग हो का ही गया। पार्ट भी वो है, editing का part। एडिटिंग का पार्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी हम सिर्फ कंटेंट का एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, Hook। जस्ट फॉर आइडिया। तो हुक के पार्ट में वो बेटर होगा। अब हुक हो गया, अब नरेंद्र मोदी की तो लगा दिया। अब नरेंद्र मोदी जी का जो बात खत्म हुआ है उसका, और जो बात मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रिलेशन, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, डॉट्स कैसे कनेक्ट कर रहे राइट। हैं, क्योंकि pattern यदि क्या कनेक्ट हो नहीं रहा है। करेगा ऑडियंस विल बी लाइक क्या हो गया, लगता है दूसरी वीडियो आ गई, स्किप दैट। हाँ राइट। कि आधी वीडियो कुछ थी, दूसरी वीडियो कुछ थी, इस तरह मैं के गया हो था ABCD सीखने, ये काखा तो गलत वैसा सिखा दिया। कंटेंट कभी चल ही नहीं सकता। अगर मान के चलिए दो चीजें कहीं कनेक्ट मैच हो ही नहीं रही है, तो बिल्कुल। वो डायरेक्टली डिमोटिव, मतलब डायरेक्टली डाउन। डाउनग्रेड होगी, ऑडियंस छोड़ेगी। और जैसी ऑडियंस ने छोड़ा, इंस्टाग्राम बोलेगा भाई इसको छोड़ दे तू, मैं नहीं प्रमोट कर रहा, क्योंकि ऑडियंस नहीं देख। इंस्टाग्राम किसी के ऊपर बायस नहीं है। इंस्टाग्राम का सिंपल सा करना है, हमारे जो भी रूल्स हैं उनको तुम फॉलो करो, तुम्हारी ऑडियंस तुमको देखनी चाहिए। इवन इंस्टाग्राम पे देखो कितने गंदे गंदे अकाउंट्स होते हैं, चल रहे होते हैं। क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि ऑडियंस से देखने वाली लोग बोलते हैं। मेन दिक्कत यहाँ है ना, लोग बोलते हैं इंस्टा पे गंदे गंदे अकाउंट्स चल रहे हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, देख कौन रहा है? आप लोग। तो देखोगे तभी वो रहेंगे। तुम देखना बंद करो, अगले दिन से अकाउंट बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो तुम देख रहे हो, उससे उसकी इनकम हो रही है। राइट। अब उसकी इनकम हो रही है, वो क्यों बंद करेगा वो? सही बात है। अब आप बताओ, ये भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट करते करते समझ लो आप पॉडकास्ट से 1 लाख पे 2 लाख पे कमाना स्टार्ट हो गए। ओके। आप पॉडकास्ट बंद करोगे? बिल्कुल नहीं। वही उनका तरीका बन गया है ना, उस That is चीज को a- दिखा के। उनका एक तरीका है, पैसे इनकम सोर्स हो गया। इवन देयर आर फ्यू क्रिएटर्स जो उस टाइप की वीडियोस बना के 20 लाख 30 लाख पे मंथली कमा रहे हैं। तो डायरेक्टली जानना चाहेंगे अमरदीप से, हम किस तरीके की वीडियोस बना के लोग 20-30 उस लाख पे डेफिनेटली ऑडियंस को सब पता है, तो उसका ना बात करें तो बेटर है, वरना 18+ इस पे भी लग जाएगा। ओके क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना रूल है एंड वी हैव टू फॉलो। क्योंकि चलो वो आज कमा रहे हैं, बट इंस्टाग्राम जब भी क्रैक डाउन करेगा उनका अकाउंट उड़ा देगा। राइट। होता रहता है, टाइम टू टाइम उनके अकाउंट उड़ते रहते हैं। बट हमें भी सेफ, जैसे मेरा भी चैनल हैक हुआ था अभी कुछ दिन पहले। वन ऑफ माय क्लाइंट जिनके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन+ फॉलोअर है, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। ठीक है। तो वी हैव टू बी सेफ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्रिएटर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने उनके बारे में जान लिया है। इंस्टाग्राम कि की बात हो गई अगर है। आप स्टार्ट कर रहे हो जैसे इंस्टाग्राम पे, तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके लिए मैटर करेंगी? हुक, आपका कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट एंड Engagement आपको एंगेजमेंट स्पेसिफिक। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अपना इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आप ऑलरेडी अभी इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और आप ये सजेशंस को फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू वुड गेट द रिजल्ट्स। तो ये सजेशंस को हम ध्यान में रख के अभी आगे काम करेंगे। बट अभी आगे क्रिएटर्स का, काफी सारे क्रिएटर्स का एक डाउट आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका चैनल हैक हुआ था, इसी तरीके से मेरा चैनल अगर हैक होता है, तो अभी आपने एक एक्सपीरियंस भी बताया कि आपके कुछ क्लाइंट्स का चैनल हैक हुआ है, खुद आपका चैनल भी हैक हुआ है। मैं बस उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं उस थी, time बिकॉज आई थिंक उस टाइम इवन
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। Okay. इवन एक बंदा था, उसका भी चैनल हैक हुआ और उसका भी है। उसी ने हैक किया था जिसने मेरा हैक किया था। ओके, हैकर और भी सेम। हैकर सेम था। तो उस बंदे ने उसको ऐसा बोला था कि ये चैनल पे देखो मैं रिवेन्यू वर्क कर रहा हूँ, इसी तरह से तुम्हारा चैनल को, और उसने उससे एक्सेस ले लिया। Okay. और वो बंदा ने तो देखा था इसका वीडियो है, उसके तो उसने मेरे को कनेक्ट किया कि भाई आपकी वीडियो देखकर क्या था, मेरा चैनल उसने हैक कर लिया। मैं कहूँ मेरा चैनल खुद हैक हो रखा है, वो मेरे चैनल के तो दूसरे को हैक कर रहा है। तो वहां से उससे बात हुई, फिर उससे पता चला आगे जाकर कहीं ना कहीं उसने थोड़ा तिगड़म लगाया, उसने उसका नंबर निकाल लिया हैकर का, Okay. कहीं से बात करके। और उससे वो कॉल कर रहा है, मैं सीबीआई से हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ केस करने, ये वो बहुत डरा दिया। इवन मुझे भी डरा दिया कि तुम्हारे चैनल के थ्रू है तुम्हें भी करूंगा। मैंने कहा मेरा खुद हैक हो गया, मैं रिकवर करा दो। इवन इतने बोलने के बाद उसने हमें एक्सेस भी दे दिया। इवन मेरी स्टोरी अभी भी लगी हुई होगी, ड्यू टू सीबीआई ऑफिसर मेरा चैनल रिकवर हो गया, 20 डेज की अर्निंग इतनी है प्रॉपर, अभी भी लगी होगी वो। तो उस तरीके से मैंने लगाया, बट क्या हुआ उसको पता चल गया कि वो फेक बंदा है, वो कोई सीबीआई ऑफिसर वगैरह नहीं है। Okay. तो उसने, क्योंकि 7 दिन से पहले हम 7 कंप्लीट days से एक्सेस पहले नहीं ले complete सकते access हैं नहीं यूट्यूब मिलता। का, तो उसने वापस ले लिया वो। तो जब आप लोगों के चैनल हैक हुए थे, उस टाइम आपको भी 7 डेज का मेल आया होगा, आया था या नहीं आया बेसिकली था? उस टाइम जब मैं मोबाइल यूज कर रहा था मैं, उसमें कुछ था ही नहीं, स्क्रीन गलती से क्लिक हो गई, गलती मेरी ही थी, वही बोला ना गलती हमारी ही थी। तो जब तक हम गलती नहीं करेंगे कोई नहीं कर सकता हमारे चैनल का, या तो हमारे से गलती हो या जिसके पास चैनल का एक्सेस है उससे कुछ ना कुछ गलती हुई हो, उसके बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी जो हम क्लाइंट की बात करी है, तो बेसिकली उनको एक लिंक आया था। इवन अभी जैसे परसों हम लोग बात कर रहे थे, एक ईमेल आया था होस्टिंगर के साइड से, बट होस्टिंगर नहीं था, एस था आर की जगह। सेम इसी तरीके से एक होस्टिंग आर की जगह एस था। लोग कंफ्यूज होता है, बिलिंग वहां बोल रहा है मेरा डोमेन एक्सपायर हो गया, प्लीज रिन्यू दी पेमेंट। मैं तो कंफ्यूजन में क्लिक कर दूंगा, और जहां क्लिक किया हैक हो जाता। एंड ऑल्सो जस्ट लाइक दिस, मैंने भी अभी एक ईमेल देखा था, माइक्रोसॉफ्ट की जगह हाँ। एम बस आर और एन बना हुआ था। हाँ, तो एम लग रहा और था, एन वो मिलके एम एम जैसा लग रहा था। सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आ रही है, कुछ भी लिंक्स पे क्लिक करो, कोई ईमेल आ रहा है, उससे सेफ रहना है, 100% सिक्योर रहना है ना। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है, जिस भी ईमेल पे आपका यूट्यूब है, जिस भी ईमेल पे आपका इंस्टाग्राम है, उस पे कुछ भी है, कुछ भी लिंक्स पे क्लिक मत करो। जो ऑफिशियल होगा वो अपने आप दिख जाता है ऑफिशियल। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पूरा क्लियरली देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने टाइम मेहनत करके आया हो, थोड़ा चेक कर लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वरना 2 मिनट की गलती के चलते आपका चैनल साल। भाई मैं बता रहा हूँ ना, वन ऑफ माई फ्रेंड सुमित धनबाद में रहता है, उसके 30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, पर वीडियो पे अच्छे खासे ब्रांड डील्स के लिए वो पैसे ले रहा था। अचानक उसका चैनल डिलीट, ओके, इंस्टा में चैनल भी स्ट्राइक डिलीट मार हो दी। चुका है। हाँ, ओके। इंस्टा ने स्ट्राइक मार दी, क्योंकि वायलेशन किया था रूल्स का। तो वही चीजें, छोटी सी गलती करोगे, या तो कोई, इवन इंस्टा ने डायरेक्टली नहीं दिया था, देयर आर फ्यू एप्स जो कि कॉपीराइट देते रहते हैं, एजेंसीज होती है बहुत सारी, तो उस एजेंसीज को तो इसको कॉपीराइट पड़ा था, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग कंटेंट लाइक हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स कैसे ले, ये वो फलान ढिमका ना। तो उसके चलते स्ट्राइक मार दी थी इंस्टा हमने कि तुम इंस्टा पे फेक फॉलोअर को प्रमोट कर रहे हो। ओके। तो वो चीजें बहुत पता होनी चाहिए आपको, हर प्लेटफॉर्म का रूल आपको पता होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए। आई डोंट नो कि आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। आई एम सेइंग कि बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अपनी वीडियो में अब्यूजिव वर्ड्स का यूज नहीं करना, आपकी वीडियो में बंदूक वगैरह यूज ना होनी चाहिए फिजिकली, क्योंकि उससे क्या होता है 18+ हो जाती है वीडियो। मुझे लगा अभी आवाज में तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो बीप लग जाएगी ना। तो वो चीजें इवन बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से क्योंकि नहीं ये होना चाहिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा है। वो हाँ, दिस इज एजुकेशन। तो वो उसको एजुकेशनल की तरह देखेगा, बट यूट्यूब कभी कभी पागल हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं, अचानक हम लोग सेम वीडियोस डालते हैं, सेम म्यूजिक होता है, एक बार कॉपीराइट आता है, फिर जब दोबारा डालते हैं कॉपीराइट नहीं आता। तो उसका एआई सिस्टम कभी कभी डिटेक्ट कर पाता है, कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता, राइट। इवन कभी कभी गलत डिटेक्ट कर लेता है। बिकॉज यूट्यूब पे क्या है, लाखों वीडियोस आई गेस डेली, करोड़ों वीडियो डेली अपलोड होती हैं। हाँ, तो कितने को कोई मैनुअली पर्सन नहीं उनका एआई सिस्टम है जो कहीं कहीं दिक्कत करेगा। तो आप में गलती से भी दिक्कत पकड़ा आ गई ना, और फिर यूट्यूब टीम से वापस कनेक्ट करना इज अ बिग नाइटमेयर फॉर एवरी क्रिएटर्स। इवन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपको टूल्स मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो। मुझे अब दिक्कत आती है, मैं डायरेक्टली यूट्यूब टीम को मेल करता हूँ, चैट करता हूँ डायरेक्टली अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके, क्योंकि अब मैं इतने सारे चैनल को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रायोरिटी थोड़ी मिलती है, क्योंकि सारे चैनल्स पे ही एक्सेस है अब। तो मैं किसी भी चैनल से घुस सकता हूँ कि मेरे को ये इशू आ रहा है, एंड वो मेरी हेल्प करते हैं। इवन नॉर्मल जो बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, भाई कुछ भी दिक्कत आ रही है, डायरेक्टली ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे हर एक कंपनी एक्टिव है, स्पेसिफिक यूट्यूब का तुम टैग करो, यूट्यूब इंडिया को टैग करो, 10 गो को बोल दो भाई बस इसको रिपोस्ट मार दे, यूट्यूब इंडिया तुमको खुद मैसेज करेगा कि क्या दिक्कत आई है, लेट्स सॉल्व दिस। डेफिनेटली बड़े बड़े क्रिएटर्स
क्यों डालते हैं, बट हाँ आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपने सामने से एक्सेस दे दिया तो यूट्यूब उसमें कुछ नहीं कर सकता। राइट। जी आपने गलती से लिंक पे क्लिक कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यदि आपने उसका ईमेल खुद ऐड किया, उसको एक्सेस दे दिया, मैनुअली करके तो वो सारा कुछ काम नहीं किया करा है, जा तो वो सकता। तो आपने एक्चुअली ओनरशिप खुद खुद दिया, ट्रांसफर करी है, आप खुद कर रहे हो, तो उसमें तो कोई कुछ कर तो ही अब नहीं आप सकता। ईमेल खुद डाल दिया आपने दूसरे का, तो इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर सकता। वो तो गलती आप लोगों की है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही बोलूंगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसके रूल्स, बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। Right. और सेफ रहने के लिए तो 100%, किसी को डिफेम करने के लिए उसकी वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल्स हमने ऐसे भी देखे डिफेमिंग वीडियोस बना रहे थे, कॉपीराइट मार दिया, इंस्टा अकाउंट उड़ गया, इवन 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर वाले पेजेस उड़ गए। तो दोस्तों, अभी हमने जस्ट बात की हैकिंग के बारे में कि कैसे आपका चैनल हैक हो सकता है, क्या क्या चीजें आपके प्रिकॉशंस हैं जिनसे कि आपको बचना है कि आपका चैनल हैक ना हो, और अगर हैक हो जाता है तो क्या आपको चीजें फॉलो करनी है, कैसे आपको यूट्यूब टीम को कनेक्ट करना है, वो चीजें अभी हमने डिस्कस की। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीप डाउन जाएंगे हैकिंग को लेकर, कि अभी आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे कि जिन चैनल क्रिएटर्स के चैनल हैक हुए हैं वो कैसे आपने वापस लिखे हैं। तो बेसिकली उसके लिए ना सबसे पहले तो हमने क्या करा, यूट्यूब टीम से कनेक्ट करा, क्योंकि हमारा वो चैनल मोनेटाइज था। राइट। तो सबसे पहले हमने यूट्यूब टीम से बात करी, ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, हमारे एक चैनल था जो हैक हो गया था। बट एक चीज ध्यान रखना, जो हमेशा सबसे बड़ी गलती होती है, जब भी आपका चैनल क्रिएट होता है, आपके चैनल का एक आईडी होता है, चैनल आईडी। चैनल आईडी, वो चैनल आईडी को हमेशा सेव करके रखना, क्योंकि यदि वो आपका चैनल channel चला ID भी गया ना, वो चैनल आईडी की हेल्प से वो आप चैनल टीम से आईडी बात कर कैसे सकते मिलेगी, हो। कोई यूजर कैसे वो channel ID मैं को डिस्क्रिप्शन find बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, बिकॉज बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। Okay. तो गो थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे हजारों वीडियो मिल जाएंगी। Right. चैनल आईडी हो गई, जो आपकी लेटेस्ट वीडियोज होती हैं उनके भी आप आईडीज होते हैं, यूट्यूब वीडियो के आईडी या यूआरएल आप कॉपी कर, यूआरएल में ही नंबर होता है, यू के जस्ट बाद वो हमारा नंबर होता है, उसकी हेल्प से रिकवर हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना चैनल को वापस लाने के लिए, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है। और यदि आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो आपका जो पब आईडी होता है, गूगल पब्लिशर आईडी, वो पब्लिशर आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये चीजें होती है ना, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि चैनल आईडी सब नहीं कर सकते उससे कनेक्ट। चैनल आईडी तो होगी, ईमेल आपके पास है, यूट्यूब वीडियो का भी आईडी आपके पास है, पब आईडी भी आपके पास है, क्योंकि चलो चैनल आईडी ले लिया, वीडियो आईडी कोई भी ले सकता है, पब आईडी कहाँ से लाएगा, वो तो आपका प्राइवेट है ना। तो दैट्स वाई यूट्यूब उसको प्रायोरिटी फिर देता है एंड जल्दी से उसको रिकवर करता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया यूट्यूब टीम से कनेक्ट करके। अब दूसरा बात करते हैं जिनका मोनेटाइज नहीं है, डायरेक्टली टीम से कनेक्ट नहीं कर सकते। सिंपली जाना है ट्विटर पे, ट्विटर पे एक ट्वीट लिखना है प्रॉपर डिटेल के साथ। ऐसे नहीं कि मेरा चैनल हैक हो गया प्लीज यूट्यूब हेल्प, नहीं होगा। आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, इतने टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, मुझे एक ईमेल आया, इतने बजे मैंने आपसे ट्राई करा बात करने का, यूट्यूब टीम से कनेक्ट नहीं कर पाया, इतने टाइम में मेरे पास से चैनल हैक से हट गया, अभी ये कंडीशन है, प्लीज यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब इसको टैग करके प्लीज हेल्प मी टू रिकवर दिस अकाउंट। ऐसा करके वहाँ पर प्राइवेट कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, बस ऐसा करके कर देना है। उसके बाद अपने 4 से 5 दोस्तों को पकड़ने हैं, कहना भाई जाके ट्वीट कर, उसको रीट्वीट कर। वो रीट्वीट जैसे ही करेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी, मतलब 4-5 तो यार मिल ही जाते हैं करने वाले। तो आप क्रिएटर 4-5 लोग भी आपको नहीं कर रहे हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा आप क्रिएटर क्यों हो, कुछ ना कुछ गलती है फिर। तो वो चीजें हैं, आप रीट्वीट कराओ, 4 से 5 रीट्वीट होते ही यूट्यूब टीम से कोई ना कोई आपको कनेक्ट कर लेगा। इवन यूट्यूब टीम का ऑफिशियल जो हैंडल है वहां से आपको मैसेज आ जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, वहां से आप अपनी बातचीत इंस्टेट कर सकते हो। वो बातचीत इंस्टेट करोगे, वहां से वो वही फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करो। इवन गूगल पे भी आप सर्च करो तो फॉर्म आपको मिल जाता है, तो फॉर्म फिल करो, आपका चैनल रिकवर हो जाएगा। बट यदि आपने गलती करी है फिर चांसेस बहुत मुश्किल है, कम हो जाते हैं। वो चीज़ जैसे आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलो नहीं करा, जैसे 18+ वीडियो, जैसे एक हमारा क्लाइंट का चैनल था उस पर हम बात कर रहे थे, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी, 18+ वीडियोज हो गई, उसमें गलती से वेबसाइट का नाम शो हो रहा था, हमने उसको ब्लर करना भूल गए एंड ये छोटी सी गलती से हमें स्ट्राइक मिल गया। ओके। तो आपको छोटी छोटी चीजें भी वहाँ पे बहुत ध्यान रखनी होती है, एटलीस्ट ये चीजें जो उनकी पॉलिसी को वायलेट करती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, तो आपको मेक श्योर ध्यान रखना है और चीजें फॉलो करोगे, सारी चीजें सही फॉलो करोगे तो वो दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके बाद मैंने इतने चैनल्स बनाए, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे जरूरी चीज एक है कि आपको किसी भी तरीके के इसमें लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, और बिल्कुल ऑफिशियली हो, बिल्कुल। तब इवन यूट्यूब के साइड से कुछ भी आ रहा है, आप डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो ओपन करो, स्टूडियो में आपको दिख जाएगा कि कुछ होगा तो एग्जैक्टली वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आपको जीमेल पे थोड़ा मैं दूर रहने बोलूंगा, क्योंकि अब बहुत स्पैम लिंक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्विशी लिंक्स बहुत होते हैं, तो यू हैव टू बी सेफ। जो मेरी कंपनी ईमेल है उस पर मैं देखता हूँ हाँ। डेली मुझे 30-40
मैसेजेस पड़े होते हैं और स्पैम, इवन जिन जिन लोगों को मैंने रिप्लाई तक नहीं किया है उन लोगों के वो खुद से अप्लाई करके। नहीं, वो क्या करते हैं, खुद से मेल टाइप करते हैं इस तरीके से कि आपने रिप्लाई किया है मेरे को, वही और री कर देते हैं ताकि हाँ, लगता है, री तो आगे कर ही देते हैं, इसके अलावा नीचे जो टेक्स्ट होता है ना, उसको भी इस तरीके से फॉर्मेट जो कर मेल का ड्राफ्ट फॉर्म होता है जहाँ टेक्स्ट लिखते हैं सारा, वहां पे भी कंटेंट वही डाल देते हैं सेम कि लगे कि कि मैंने मैंने उसको रिप्लाई किया है, और मैं भी एक बार को कंफ्यूज कि मैंने इसको रिप्लाई कब कर दिया। नहीं, ये चीजें हो रही है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी सेफ एंड एज ए क्रिएटर इट्स योर लाइफ, सोशल मीडिया इज आवर लाइफ। आज मैं इमेजिन नहीं कर सकता विदाउट सोशल मीडिया क्या होगा मेरा। ये सोशल मीडिया ही है जो जिसकी वजह से आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, मैं और भी स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें का फंडामेंटल ही सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के बिना आई कांट इमेजिन एज ए क्रिएटर यू आर नथिंग विदाउट सोशल मीडिया। राइट। एंड आज की डेट में तो भाई नॉर्मल पर्सन के लिए भी सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज़ है। आप वहाँ पे बहुत सारे पर्सनल वीडियोस डालते हो, पर्सनल फोटोज डालते हो, तो सबको सेफ होने की जरूरत है। नॉट ओनली अबाउट द क्रिएटर्स की क्रिएटर हो तभी सेफ रहो, यू हैव टू बी सेफ यदि आप सोशल मीडिया पे हो। और यदि सोशल मीडिया पे हो, एक डाउट है मेरे लोगों का, वो क्लियर करना चाहूँगा। लोग सोचते हैं मैं सोशल मीडिया पे प्राइवेट चैनल है, मैं उस पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता, ये सेफ है। तो मैं आपको बता दूँ, जिस टाइम आप सोशल मीडिया पे आ गए यू आर नॉट सेफ। द चैनल इज नॉट प्राइवेट। चैनल कैसे प्राइवेट हो गया? आप सोशल मीडिया पे आ गए, सोशल मीडिया हर पॉलिसी है उसकी कि वी कैन यूज एनीथिंग। ओके। तो आप सोशल मीडिया पे आ गए तो बहुत सारे तिगड़म होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइवेट स्टोरेज आप नहीं देख सकते चैनल्स की। देयर आर फ्यू वेबसाइट जहाँ पे आप लिंक डालोगे, उनका यूजर नेम डालोगे, वो दिखा देते हैं। लाइक इंस्टाग्राम यू आर। हाँ, इंस्टाग्राम। ओके। तो आप सोशल मीडिया पे आ गए तो ये मत सोचो कि आप पूरी तरह से प्राइवेट हो। सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज प्राइवेट नहीं है। तो वो एक चीज रहता है डाउट, वो मैंने क्लियर कर दिया। तो प्राइवेट अकाउंट भी है, तो बी सेफ, कोई भी सेंसिटिव वीडियोस वगैरह मत डालो, दैट विल बी मोर बेटर। क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ नॉर्मल हैकर्स या नॉर्मल अकाउंट हैकर्स जो सिर्फ अकाउंट ही हैक करते हैं, तो उनका यही काम ही है। वो देखेंगे वीडियोस उठा लेंगे, लोग बोलते हैं ये वीडियो वायरल होगी, हो गई। कैसे होती है? रीजन यही होता है, बहुत तरीके की वीडियोस वायरल्स होती रहती हैं तो ये वीडियो होगी, जबकि वो प्राइवेट वीडियोस होती हैं। वो खुद से जाके कोई क्रिएटर अपलोड नहीं करता नहीं करता भी तो रख ले रहता है अपने बिल्कुल ड्राफ्ट में या कहीं पे। ओके। तो वो चीजें नहीं रखनी है। सोशल मीडिया के ड्राफ्ट वगैरह में रखते हैं वो लोग, बहुत जिनके ज्यादातर होते हैं ऐसा कुछ। बहुत देखो, अल्टीमेटली कहीं न कहीं से तो उनको एक्सेस मिला, या तो फिर तुमने खुद से शेयर किया, या तो आपने शेयर किया, अदरवाइज या हैकर या किसी के थ्रू मोबाइल से एक्सेस किया, व्हाट। बस उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। यदि मैं आपके मोबाइल में घुसना चाह रहा हूँ, आपके मोबाइल में कोई वीडियो मैं गैदर करना चाहता हूँ, तो दो रीजन है। एक तो आप मुझे भेज दो, दूसरा आपके मोबाइल में घुस के मैं वीडियो ले लूँ। आपके मोबाइल में घुस के लेना इज लिटिल हार्ड, बट यदि आपने इंस्टा पे उसको अपलोड कर रखा है, ड्राफ्ट में भी कर रखा है, तो आपके इंस्टा को हैक करना इज वेरी इजी आज की डेट में। यदि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 90% लोग को 2 स्टेप वेरिफिकेशन पता भी नहीं कि इंस्टा पे होता है। राइट। तो एज ए क्रिएटर 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो हर जगह होना चाहिए आपका। दैट इज अ मस्ट थिंग। इवन एक और केस में बताऊंगा, मेरा पर्सनल वो केस है। जब भी आप जीमेल बना रहे हो, बैकअप कोड्स रेडी रखो। दे हेल्प टू रिकवर योर गूगल अकाउंट। क्योंकि कभी की क्या होता है, आपका ईमेल है, आपका फोन नंबर एडेड है, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद फिर उसी ईमेल पे दोबारा ओटीपी भेजेगा। हैपेंड विद यू वंस। अभी उसके चलते मेरा एक चैनल था, इस पे 3000 सब्सक्राइबर हो गए थे, बट मेरे को उस पर बंद करना पड़ा काम करना। आई हैव मैनेज एक्सेस ऑफ दैट चैनल, बट इन फ्यूचर यदि कोई दिक्कत आती है, यदि काम करता हूँ 100 के फॉलोअर हो जाते हैं, यूट्यूब ने अपना रूल चेंज कर दिया, मेरे को अप्लाई करना है, कैसे करूंगा मैं? राइट, क्योंकि मेन वाली ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो मैनेजर एक्सेस बैकअप कोड मैंने उसके बाद मैंने सारे ईमेल्स का एक का बैकअप कोड लगा है, सारी चीज अलग से ऑफलाइन में भी रखा है, ऑनलाइन में भी रखा है, ताकि कहीं से भी मैं उसको एक्सेस करके अपने अकाउंट को रिकवर कर सकूं। राइट। तो बहुत जरूरी है। बाकी अभी इंस्टाग्राम का तो हो गया। यूट्यूब पे जो ग्रो करना चाहते हैं वहां पे एजुकेशनल कंटेंट चलेगा, पर पहले जैसा नहीं चलेगा कि कुछ भी बना दिया चल गया। अब आपको यहाँ पे भी हुक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक कर रहा है तो आपका स्टार्टिंग का जो 30 सेकंड है, यहाँ पे 2-3 सेकंड नहीं, यहाँ पे 30 सेकंड लेके चल, 30 सेकंड से 1 मिनट, वो 1 मिनट डिसाइड करेगा कि आपकी जो ऑडियंस ने आपकी वीडियो पे क्लिक करा है वो कितना देखेगा। 1 मिनट में आपने उतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर पाई कि नहीं कर पाई। बहुत से लोग क्या करते हैं, हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में लोग ये बात करने वाले हैं, तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कर दो फलाना ढिमकाना। कोई क्यों देखेगा यार? ये सब बोलना है तो बीच में बोलो, लास्ट में बोलो। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो है कि सब्सक्राइब करो, डायरेक्टली बोला कि आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। Exactly. अब लास्ट में जैसे भाई कर देना, यहाँ तक आ गए हो तो अगर आप अभी यहाँ तक वीडियो खींचे तो एक प्रमोशन इस तरीके से, लाइक अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको वैल्यू मिली है तो यू कैन सब्सक्राइब।
बट स्टार्टिंग में मैं बोल देता तो आपका भाई सब्सक्राइब कर रहा है चलो, तो बहुत जरूरी है। तो आपको एज ए क्रिएटर सोचना है, एज ए व्यूअर बन के सोचना है, क्रिएटर नहीं। क्रिएटर बन के क्रिएट कर दिया, उसको बैठ के देखो कि मैं एज ए व्यूअर हूं तो कहाँ कहाँ मैं लूज कर सकता हूँ। राइट। आपको पता चल गया यहाँ मैं लूज कर रहा हूँ, वहां पे पॉज लगाओ, सोचो अब इसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। आई नो टाइम लगेगा, अरे क्रिएटर बनना इजी नहीं है। लोग बोलते हैं रातों रात वायरल हो गए, जैसे अभी एक बट वो 10 रातों रात रुपए, मैं बता रहा हूँ वही केस बता रहा हूँ, 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी, वायरल हुई, लोग बोल रहे रातों रात सक्सेस है। उससे पहले उसने 7 आई थिंक 4 से 5 हजार वीडियो जी, ज्यादा वीडियोस बनाई थी, ओके नहीं चली, वो वीडियो चली, उसके चलते आज उसने भुवन बाम वगैरह के साथ कोलैब कर लिया, ब्रांड उसको पैसा मुंह पे दे रहे बट हैं। ओके, तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा मैटर करती है व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट? बिकॉज अभी जो आपने एग्जांपल दिया कि उन्होंने 3,000 से ज्यादा वीडियोस 4,000 प्लस वीडियोस थी, 4,000 से ज्यादा एक क्रिएटर ने वीडियो पोस्ट की हुई थी, तब जाके जब उसकी रिसेंट viral एक हुई। वीडियो वायरल हुई। तो कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है वीडियो वायरल में, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी से उनकी रीच पहुंच जाती है हाई। तो इसमें आपका क्या कहना है कंसिस्टेंसी को लेकर? कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा रोल प्ले करती है? देखिए कंसिस्टेंसी channel? रोल प्ले करती है, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी से कुछ नहीं होगा। ओके फिर आपको देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पुणे सुपरस्टार बन जाओ ओके कि डेली 8 वीडियोस डाल दी, 10 वीडियोस डाल दी, कोई ना कोई तो चल ही जाएगा। ओके या तो एक ही वीडियो डालो बट ऐसा डालो कि ऑडियंस रुक के देखे। तो आपको अब डिसाइड करना है आपको किस तरीके से रहना है। आपको किस तरीके का क्रिएटर बनना है? हाँ, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार भी है, आशीष चंचलानी भी। आशीष चंचलानी 2 साल में एक वीडियो डालता है, वो भी ट्रेंडिंग में चल जाता है। राइट। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस आपको पल्ले में किस रहना है। वे में बट जाना है, किस तरीके से कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी के साथ साथ जब का आपका कंटेंट अलाइन नहीं करेगा, नॉट मेक एनी सेंस। तो कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस कंटेंट, जब तीनों मिलके आएगा ना तब ग्रोथ मिलेगी। जैसे हम वो जो फर्स्ट चैनल जो हैक हुआ था उसी चैनल की बात करें, जब हमने काम स्टार्ट करा था, विद इन 1 मंथ इंस्टा पे 300 के फॉलोअर्स, ओके। और उसके बाद 1 साल में बस 1 मिलियन हम लोग पहुंचे हैं। तो स्टार्टिंग में पुश क्यों मिला? उन्होंने कुछ डिफरेंट करा। वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट, तो उनको पता था कैसे रोकना है स्टूडेंट को। इवन मैं हर क्रिएटर को बोलता हूँ स्टार्ट लर्निंग साइकोलॉजी। तो आप समझ पाते हो यूजर को, आई गेस, कि आपका यूजर क्या चाहता है। बिल्कुल, साइकोलॉजी में आप users क्या के समझते brain हो, को उसके समझ पाते हो, माइंड में क्या चलना, आपके थंबनेल को, आपके टाइटल को, आपके हुक को, आपके कैप्शन के फर्स्ट लाइन को देखकर यूजर के माइंड में क्या ट्रिगर होगा। दैट्स द मेन थिंग। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑडियंस के माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा, दे विल नॉट वॉच। जैसे यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनके माइंड में एक चीज तो क्लियर है कि मुझे क्रिएटर बनना है, बने देखेगा कोई क्यों? राइट, दैट्स द थिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड। एग्जैक्टली। तो कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। नंबर 2, आपको बेसिक सोशल मीडिया हैंडलिंग आनी चाहिए कि एनालिटिक्स कैसे देखने हैं, एनालिटिक्स में जो डाटाज हैं उसका क्या मतलब है, बेस्ट टाइमिंग कहाँ दिखता है। तो एनालिटिक्स टूल्स आपको पता होने चाहिए। इंस्टा भी एनालिटिक्स देता है, यूट्यूब एनालिटिक्स देता है, लिंक्डइन में एनालिटिक्स देता है, वो एनालिटिक्स पढ़ना आना चाहिए। नंबर 3 इज स्टोरी टेलिंग। आज की डेट में स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। नंबर 4, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो आज की डेट में बहुत से ऐसे वीडियोस भी वायरल होती है जिसमें कुछ एडिटिंग, नॉर्मल हल्के फुल्के एडिटिंग होती है, यू कैन स्टार्ट विद। तो कोई आपको ग्रेट एडिटिंग की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए। इवन स्टार्ट के आज की डेट में बड़े बड़े क्रिएटर छोटे मतलब नॉर्मल एडिट्स पे आ गए हैं, क्योंकि लोग वही देखना पसंद करते हैं। फास्ट पेस्ट एडिटिंग अब नहीं चल रही। काइंड ऑफ डिजाइन। बिल्कुल। फिर अपना नेक्स्ट आता है डिजाइन्स, कि जो भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो यूजर्स को कैसा दिख रहा है, ये भी ऑप्शनल है। यू कैन स्टार्ट एंड धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बट एक चीज है जो कि सबसे मेन चीज है, वो है साइकोलॉजी समझना अपने यूजर्स की। Users तो की आपके क्लियर होना चाहिए आपके यूजर्स कौन है। जैसे जो कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं उनके ज्यादा जल्दी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है ना वहां पर, कंटेंट भी ह्यूमर, कोई भी देख सकता है। बट यदि मैं कंटेंट बना रहा हूँ टेक के रिलेटेड, वही बंदा देखेगा जो टेक में इंटरेस्टेड है। बट यदि मैं फनी बना रहा हूँ, एवरीबॉडी कैन वॉच, उसको मतलब टारगेट ऑडियंस, उसका मार्केट साइज बड़ा हो गया। तो वो भी देखना है कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ कितने लोग देखेंगे। जैसे ये बहुत सारी चीजें डिफर करती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो मेरे को वैसा इंडस्ट्री में जाना होगा जहां पर या तो बहुत ज्यादा ऑडियंस हो या तो जहां पे बहुत ज्यादा पैसा हो। जैसे मैं फाइनेंस की बात करूं, आई नो व्यूज कम आएंगे बट जो पैसे बनेंगे फाइनेंस ज्यादा किसी में नहीं बनेंगे।
तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस टू में यू। लाइक फॉर एग्जांपल वीडियोस का ज्यादा पे हाँ, CPM हाई होता है। इवन जैसे मेरा चैनल हैक हुआ था उस टाइम पे, वो बंदा जहाँ से भी ट्रैफिक ला रहा था, US कनाडा ये सब जगह से ट्रैफिक ला रहा था, एंड 1000 व्यूज पे $25 बन रहे थे। इंडिया में गलती से $1 बनता है, गलती से $1 बनता है, 25x बनता है यदि आपका वहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो दैट्स द बेनिफिट आपके बाहर से ट्रैफिक आने का। तो वो डिपेंड करता है, आपको मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ही नहीं कि आप इंग्लिश में वीडियोस बनाओगे। आज की डेट में ऑटो डब का फीचर आ रहा है, आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो, सामने वाला बंदा इंग्लिश में देख सकता है, स्पेनिश में देख सकता है, जापानीज में देख सकता है, अपने लैंग्वेज में देख सकता अपने लैंग्वेज में वो लोग देख है। सकते तो आपको वो दिक्कत भी नहीं है, आपको बस कंटेंट क्वालिटी रखनी है, दैट्स इट। हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट अब तक हमने बात करी पूरे इस पॉडकास्ट में कि आप अगर क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल। बट फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो क्रिएटर बन चुके हैं, बट समवन वांट्स कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर बनूं, या फिर सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएशन से ऑलरेडी पैसा बना रहा हूँ, मैं अपना खुद का कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, बट आई वांट कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल पाए और मैं दूसरे लोगों के लिए कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी उनको? देखिए, जैसे वो खुद भी क्रिएटर आपने बोला, तो क्रिएटर है तो फिर तो उसको पता है क्या करना है। क्रिएटर तो आपको इजी है क्लोज करना। मैं क्लोज कर पा रहा हूँ क्लाइंट्स बिकॉज मेरे पास क्रिएटर का टैग है। आई नो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, बट आई हैव अ रीजन कि मेरे पास फॉलोअर्स क्यों नहीं है, बट क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्लाइंट्स के काम के चलते। एंड मेरे जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हैं वो बोलते हैं या तो तुम्हारे खुद के फॉलोअर्स होने चाहिए या तो तुम्हारे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स तुम्हारा होने चाहिए। काम बोलना चाहिए, तुम बोलो या तुम्हारे काम बोले। वैसे तुम बोलोगे तब उतना नहीं चलने वाला जब है, काम बोलेगा, तुम्हारा काम बोल रहा होगा तब सब डेफिनेटली आएंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल तुमने एक महीने में 1000 अभी फॉलोअर्स। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, अपनी ही खुद की बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो हाँ, अभी रिसेंटली वी गॉट मल्टीपल, हमें बहुत सारे हमें क्लाइंट्स मिले हैं जो कि हमें अच्छा खासा पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वो क्यों पेमेंट ऐसा कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे रिजल्ट्स सिंपल। यदि मेरे रिजल्ट्स नहीं होते हैं वो क्यों पे करेंगे मुझे? राइट। आप खुद सोचो, आपके खुद के रिजल्ट्स नहीं है, कोई आपको पैसे क्यों पे करेगा? पे भी करेगा तो कितना पे कर देगा? 5,000, 10,000, 15,000 पे पेड करोगे। बट यदि आपका अच्छा रिजल्ट है, आप सामने वाले को रिजल्ट दे पाओगे, दे विल पे यू 50K, 60K, 70K, इवन 1 लाख भी चार्ज। इवन देयर आर फ्यू क्रिएटर्स, फ्यू एजेंसीज जो 4 लाख पर मंथ चार्ज कर रही है। उनका मिनिमम क्राइटेरिया ही 4 उससे लाख स्टार्ट होता है। तो देयर आर फ्यू एजेंसीज, यू कैन डू इट टू, बट आपको उस लेवल पे पहुंचना होगा। फिर 4 लाख में ये नहीं बोल सकते कि मैं ये करूंगा, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। उसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ेगी, अकेले नहीं कर सकते। अकेले नहीं कर सकते वो चीज। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको क्या पार्ट में जाए। जैसे मैंने जब स्टार्ट करी थी, मैं वीडियो एडिटर नहीं थे, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ एसईओ पार्ट देखूंगा, एडिटिंग आपको देखनी है। राइट। इस तरीके से मैंने स्टार्ट करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वैसे वैसे क्रिएटर बजाता था जो ये सब चीजें कर रहे थे, मैं उसको पुश दे सकता हूँ, पुश दिया, ग्रोथ। फॉर एग्जांपल यू मास्टर्ड अ स्किल, फॉर एग्जांपल यूट्यूब एसईओ। मैंने यूट्यूब एसईओ से स्टार्ट करा था पहले, यूट्यूब एसईओ से स्टार्ट किया, बट उसके बाद में धीरे धीरे करके, फॉर एग्जांपल इनिशियली वीडियो एडिटिंग नहीं किया, वीडियो एडिटिंग अपनी टीम पे, मतलब ना कोई टीम वीडियो एडिटिंग के लिए हायर करी इनिशियली, उनकी बेसिक आती थी, बिकॉज मैं भी यूट्यूबर हूँ तो करता था खुद के लिए, बट क्लाइंट्स को मैं ओवर कमिट नहीं कर सकता। फिर कर दूंगा, काम नहीं होगा, फिर रिलेशन खराब होगा, सामने वालों बोलेगा खाली बोलता रहता है, हटाओ इसको, होता कुछ नहीं है। हाँ, काइंड ऑफ। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, ऐसे इतना हमने ज्ञान दे दिया, कोई अप्लाई नहीं करेगा, क्या फायदा, वेस्ट है। तो यदि क्रिएटर हो, यहाँ तक पहुंचे हो, या कोई भी है जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहता है, दे हैव टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स ताकि वो बेटर रिजल्ट आउटपुट ले सके। बाकी आई थिंक एज ए क्रिएटर इट्स द मेन थिंग कि आप ऑडियंस को समझो, ऑडियंस जो देखना चाहती है वो दिखाओ, जिस टाइप से देखना चाहती है उस टाइप से दिखाओ, दैट्स इट। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पे हो, जैसे वहाँ पे मैं कंपटीटर की बात करी थी ना, वहीं पे मेन आइडिया मिल जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 अकाउंट हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, 5 अकाउंट ले लिया, 5 अकाउंट में देखा कि इस टाइप की वीडियो चल रही है, इस टाइप में भी इसमें ये बेटर था, इसमें ये बेटर था, इसमें ये बेटर था, ये बेटर था, 5 बेटर को अपने में इंक्लूड कर दो, क्यों नहीं चलेगी वीडियो? हो सके 10 वीडियो ना चले, 20 वीडियो ना चले, 50 वीडियो ना चले, क्योंकि आपको भी तो बेटर बनने में टाइम लगेगा। वो 10,000 पे है तो कहीं ना कहीं उसने, जैसे लोग बोलते हैं बहुत सारे कि एक बंदा था यूट्यूब पर, एक दिन में इसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, वो एक दिन नहीं होता, उसके पीछे उसने कितने चैनल बनाए होते हैं। जैसे हम बात करें, आज से पहले बहुत चैनल बना चुके हैं, तब हमें पता है क्या नहीं करना है, क्या करना है ये सबको पता होता है, क्या नहीं करना ये सबसे बड़ी बात है। कि ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो दैट्स द मेन थिंग। इवन देयर आर फ्यू क्लाइंट जिनके चैनल पर हमने काम करना स्टार्ट करा था, उनके एक एक वीडियोस ने उनको 10,000, 20,000, 30,000 सब्सक्राइब दिए हैं, सिंगल वीडियोज ने पूरी चेंज कर दी।
तो आपको सब्सक्राइब के पीछे, नंबर्स के पीछे नहीं जानी है। एक वीडियो आपको सारी चीज लाके दे देगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट, कि कोई बंदा देख रहा है आपके कंटेंट को तो उसके माइंड से वो चीजें निकले कि भाई इस बंदे को तो ग्रो करना ही चाहिए, ये बंदा तो इतना अच्छा कंटेंट बना रहा है। ये आपकी ऑडियंस बोलनी चाहिए, दोस्त नहीं बोलने चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो स्ट्रेंजर्स हैं। ऐसे भी दोस्त 10 दिन लाइक करेंगे, 15 दिन लाइक करेंगे, उसका तो गायब हो जाएंगे कि भाई क्या डालता रहता है, बैठ ब्लॉक मार दे, अनफॉलो कर दे। होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। और फिर जब आपको ग्रोथ मिलेगा, दे विल कम, भाई वीडियो बहुत अच्छी लगती है तेरी, पहले कोई नहीं आ रहा। तो यू हैव टू वर्क फॉर द स्ट्रेंजर्स। मे बी शायद इसका रीजन ये भी हो कि पहले आपका कंटेंट उतना अच्छा ना हो, टाइम नहीं। के साथ साथ आपने इम्प्रूव किया हो। स्टार्टिंग में आप कितना भी ट्राई करोगे, आप बेटर नहीं हो सकते, वो इरिटेट होंगे। अब जब इरिटेट होंगे, जब व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई चल कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में हर बंदा एक दूसरे से बेनिफिट के लिए कनेक्टेड है। आपसे बेनिफिट है, आपसे कनेक्टेड होगा, नहीं बेनिफिट है, नॉर्मल बातचीत करके निकल जाएगा। अपने काम से काम, ठीक है। जो जिस दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता हमारे बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। इधर मैं बिहार में, वहाँ तो पूरे मोहल्ला का आपको पता होता है, नेक्स्ट मोहल्ला का पता होता है, मोहल्लों का भी पता होता है कि वहाँ इस मोहल्ले में ये, इस घर में ये शादी हो रही है, उस घर में ये बंदा रहता है, वो पता होता है। यहाँ पर बगल वाले का नहीं पता होता। तो वो चीज एक है। तो एज ए क्रिएटर यू हैव टू एक्सेप्ट कि नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। यू आर द ओनली पर्सन जो अपनी खुद की हेल्प करेगा। और जब आप खुद की हेल्प नहीं करोगे, कोई क्यों हेल्प करेगा आपकी। एंड बाकी कुछ भी दिक्कत आ रही है, पीपल कैन आस्क देयर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड हम उनका डेफिनेटली आंसर करेंगे। बाकी हम लोग इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर बेसिस पे लाइव आएंगे एंड इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज काफी लंबे टाइम से हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव आई गेस नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो we can come इंस्टाग्राम online पर there भी and we can discuss everything there, but यहाँ for पे now I think already ये काफी लंबा हो चुका है, काफी चीज हमने बात कर रखी है, बट एग्जीक्यूशन जब तक ना हो कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आप लोगों ने जो जो सीखा है, क्या क्या टेक अवेज थे, आपने क्या क्या नई नई चीजें सीखी, वो नोट डाउन कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए और वो चीजें अप्लाई करके आप बताइए आपको क्या रिजल्ट्स मिले। नहीं मिल रहा है आपका, मेरा इंस्टाग्राम नीचे है ना, मैसेज कर दीजिए, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट ये मत सोचिए कि मैसेज कर दिया तुरंत रिप्लाई मिल जाए। आई हैव मल्टीपल वर्क्स, तो मैं टाइम निकाल के आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बट पहले देख लेना प्रोफाइल सही से मेंटेन हो, बायो सही से लिखा हो, सीटीए बने हो सही से, आपका हाईलाइट लगा हो, फोटो अच्छे से लगा हो, तो वो चीजें देख लेना एटलीस्ट, ताकि जब मैं जाऊं तो मुझे लगे हाँ मैं रिप्लाई दे रहा हूं तो बंदे की बर्थ है कुछ, हाँ बंदा करना चाहता है, वो मेरी फील आनी चाहिए। बट मैं देखूं कि भाई वीडियोस ना डाल रखी है ना, उसने नाम सही से ले रखा है, फिर वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है भैया कैसे ग्रो करो। जो सजेशंस और जिन चीजों पे हमने भी बात करी वो तो अप्लाई कर लो पहले, वो बेसिक चीजें एटलीस्ट डिस्कस होनी चाहिए, मतलब अप्लाइड होनी चाहिए। अगर वही चीजें अप्लाइड नहीं है, आप वीडियो देख के आ रहे हो तो नॉट मेक एनी सेंस ना। आप खुद सोचो, आपकी वीडियोस को कोई क्रिएट, फिर कोई बंदा क्यों देखेगा। आप खुद देख के इग्नोर मार रहे हो, लोग भी आपको इग्नोर मारेंगे। दैट्स इट। तो आई थिंक आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप ऑडियंस को बहुत वैल्यू मिली होगी इस कंप्लीट कन्वर्सेशन से। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में अनदर गेस्ट के साथ, जहां पे हम बिजनेस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे और वेब 3 की बात करेंगे। तो लेट्स मीट इन अनदर पॉडकास्ट।